नागलोई सुल्तानपुरी फ्लाईओवर के ऊपर है, जहां पिछले 15 सालों से काम अधर में लटका हुआ है। 3 महीने के अंदर आपको दुकान खाली करने का टाइम दिया गया है या फिर काम कंप्लीट होने का टाइम? नहीं, दुकान खाली करने का आदेश दिया गया। तो तस्वीरों में देख रहे हैं कि काम शुरू हो चुका है। पूरा मंदा झेलने के बाद अब अब 2 रुपए कमाने का टाइम आया, तो अब ये कह रहे हैं कि अब खाली करो। ट्रैफिक होता है तो दुकानदारों को भी तो समस्याएं उत्पन्न होती है। नहीं, काम धंधे पे उससे भी है। वो तो होता ही है। जैसे आगे अब ये देखने आप जाम हो जाता है, ये तो कस्टमर अंदर नहीं आ पाता। कम से कम मार्च तक का टाइम मिलना चाहिए हमें। जब मैं बच्चा था ना, मेरे 2 बच्चे हो गए, अच्छा। तब ये फ्लाईओवर बना, उसके बाद अंडरपास बना। तो काम को अगर जो करना है ना, शुक्र करा के सरकार को निपटाना चाहिए, ना कि डिले करना चाहिए। तो फिर आप लोग कहाँ, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से आप लोगों को जगह दी गई है? जगह सामने दी गई है, क्रेन खड़ी नहीं, है। आप लोगों को दुकानें शिफ्ट करने के लिए कहा गया? वहीं पर ही बनेगी ना, कॉम्प्लेक्स बनेगा ऐसा। तो सरकार को पैसे ही चाहिए, सरकार को चाहिए कि स्टे फ्री मिल जाएगा। जब करोड़ रुपए जाएगा मार्केट से। अभी भी आपको भरोसा नहीं है? अरे जब 15 साल से 15 साल यानी कि 1.5 दशक, एक बच्चा पैदा होकर जवान भी होने लगा। नमस्कार, मैं पुनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मेरी मौजूदगी जो है नागलोई सुल्तानपुरी फ्लाईओवर के ऊपर है, जहां पिछले 15 सालों से काम अधर में लटका हुआ है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, उसी फ्लाईओवर के ऊपर मेरी ग्राउंड रिपोर्ट है, एक खास ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता दें। अब यहाँ पे बता दें 3 महीने के अंदर जो है बता रहे हैं यहाँ की तस्वीर बदल जाएगी। पर इसी तस्वीर के बदलने से बता दें कुछ दुकानदारों के घरों के चूल्हे भी पूछेंगे। अब देखने वाली बात ये रहेगी, क्या तस्वीर बदलेगी या फिर दुकानदारों की जो है नींद उड़ जाएगी। यहीं पे आपको एक और तस्वीर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से ये फ्लाईओवर 2 वे बना हुआ है, एक साइड जाने का और एक साइड आने का बना हुआ है। पर आप यहाँ से देखेंगे कि फ्लाईओवर ख़त्म है, यानी गाड़ियाँ उधर से जब आएंगी, यानी कि यहाँ गाड़ियाँ जो है इसी फ्लाईओवर से चढ़ती हैं और इसी से उतरती हैं। एक फ्लाईओवर, एक साइड का फ्लाईओवर आप देखेंगे पूरी तरीके से बंद है, और जहाँ ये फ्लाईओवर ख़त्म होता है वहाँ पर दुकानदारों ने अपनी तिरपाल लगाई हुई है। अब क्योंकि 15 सालों से काम अटका हुआ पड़ा है, लोगों को काफ़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ घंटों का जाम लगता है, धूल उठती है और लगातार लोग परेशान होते हैं। आप तस्वीरें देखेंगे, एक साइड ही अभी आना और जाना हो पाता है, यहाँ से पूरा रास्ता बंद पड़ा है। अब ये देखिए, अब उधर तस्वीरें एक और दिखाएंगे कि खुदाई चालू हो गई है, कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। अब जो है विकास रुकेगा नहीं। दिल्ली के नागलोई सुल्तानपुरी फ्लाईओवर की तस्वीर बदलने वाली है, लोगों को घंटों के जाम से जो है निजात मिलने वाली है। तो तस्वीरों में देख रहे हैं कि काम शुरू हो चुका है और यहाँ की कई बार मैंने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है, ट्रैफिक दिखाया है, लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब हम यहीं के स्थानीय लोगों से भी जुड़कर जानेंगे, दुकानदारों से जुड़कर जानेंगे कि आखिर वो इस विकास को, इस फ्लाईओवर के चालू होने को कैसे देखते हैं। भैया, यहाँ नोटिस आ गया आप लोगों को, दुकानों को, जैसे अभी 3 नहीं, महीने अभी नहीं आया। तो अभी जिस तरीके से बात, कोर्ट का आदेश तो आ गया है, अभी 3 महीने का टाइम दिया है। अभी देखो, टाइम 3 महीने में बोला है काम कंप्लीट कराने के लिए। काम तो चल ही रहा है, कोई क्रेन खड़ी है आगे। अच्छा, तो फिर आप लोग कहाँ, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से आप लोगों को जगह दी गई है, मुहैया जगह कराई सामने दी गई है, क्रेन गई? खड़ी नहीं, है। आप लोगों को दुकानें शिफ्ट करने के लिए कहा गया? वहीं पर ही बनेगी ना, कॉम्प्लेक्स बनेगा ऐसा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स बन रहा है वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं खुशी भी है इस बात की, यहाँ पर लोगों को निजात मिलने वाली जाम से। देखो, भी कॉम्प्लेक्स तैयार होगा 3 महीने में। कॉम्प्लेक्स बन रहा है, नीचे बेसमेंट बनेगा, ऊपर दुकानें बनेगी, कंफर्म एक हुआ। मंजिल दूसरी मंजिल। बातचीत आप हुई देखो है? ना, क्रेन चल रही है। बातचीत हुई है इस बारे में आप लोगों इस बारे में हमारी बातचीत नहीं हुई, बाकी कर रहे हैं। कर रहे हैं? क्या क्या लग रहा है यहाँ की जिस तरीके से तस्वीर बदलने वाली, 15 सालों से फ्लाईओवर बंद पड़ा था, तो क्या लग रहा है ये अब बनेगा तो सही है। बनेगा? हाँ, कोर्ट का आदेश हो गया, कोर्ट के जो आदेश आया है वो तो अभी आगे जो कार्रवाई होगी वैसे यहाँ पर। बुलडोजर एक्शन कभी भी हो सकता है। हाँ, तो अभी जैसे 3 महीने का टाइम दिया गया, तो इस 3 महीने के अंदर आपको दुकान खाली करने का टाइम दिया गया है या फिर काम कंप्लीट होने का टाइम दिया गया? नहीं, दुकान खाली करने का आदेश दिया गया। तो अपना अभी मतलब अपना व्यवस्था कर लो खुद अच्छा, अपना। तो ये तो कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं। कॉम्प्लेक्स तो ये बनेगा है। हाँ, जो शुरू से यहाँ 50 साल से रह रहा है, जो शुरू से इसने दुकान कर रखी है, उनके लिए अलाउड हुआ है ये। अच्छा किराए की दुकान जो कर रहा है उनके लिए कुछ नहीं है अभी। अच्छा, वो कहाँ जाएंगे? जो 30 साल 40 साल से किराए पे दे रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? पूरा मंदा झेलने के बाद अब अब 2 रुपए कमाने का टाइम आया, तो अब ये कह रहे हैं कि अब खाली करो। अब कहाँ गरीब, उसके बाद अब कहाँ जाएंगे उस टाइम सीजन में? 40-50 हज़ार किराया दे रहे हैं, अब वो कहाँ जाएंगे? 5-5 लाख रुपए का लॉस खा चुके हैं। अब वो टाइम आया, कम से कम हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि कम से कम इसमें
कम से कम मार्च तक का टाइम मिलना चाहिए हमें। मार्च तक का टाइम मिलना चाहिए खाली करने का। अब मंदा जो झेला है कम से कम ये लगा लो, सीजन तो आदमी शादी का सीजन और त्योहारों का सीजन। जी जी दिवाली मार्च तक का टाइम मिल जाए। ये सितंबर में कार्रवाई करेंगे। आपको दिवाली आ रही है, नेक्स्ट अक्टूबर में हमारे त्योहार शुरू हो जाते हैं सारे, तो हम कहाँ जाएंगे? कह सकते हैं दुकानदारों के चूल्हे ठंडे पड़ने वाले हैं। तो भाई बिल्कुल पड़ने अगर वाले ये हैं जी, तोड़ तब देंगे, से बुलडोजर परेशान चला देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? ये बीजेपी की सरकार है। ये मार्केट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। जो रास्ता निकाले ऐसा निकाले कि मार्केट भी रह जाए और ये ट्रैफिक भी देखिए जाम कहीं ना ना हो। कहीं जब ट्रैफिक होता है तो दुकानदारों को भी तो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नहीं, काम धंधे पे उससे भी वो तो होता ही है। जैसे आगे अब ये देख रहे हैं आप, जाम हो जाता है ये, तो कस्टमर अंदर नहीं आ पाता फिर, वो भी दिक्कत तो है। कस्टमर तो कैसे ना कैसे आ जाता है। ये चौक की वजह से जाम लगता है। और एक अंडरपास हम चाहते हैं कि बने और बनना चाहिए, लेकिन दुकान को भी कोई नुकसान ना हो, ऐसा रास्ता निकाले सरकार। हमें चाहते को इन्हीं दुकानों को इनका कहना है कि मंदी का समय था, अब त्योहार आने वाले हैं और त्योहार के समय बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए। इनकी दुकानें जो है उनका काम धंधा स्टार्ट होता है इस समय, और उस समय जो बता दें प्रशासन की तरफ से कार्रवाई कर दी जाएगी। अब आपको यहाँ पे जितनी भी आप दुकानें देख रहे हैं, ये सारी वो दुकानें हैं जो बुलडोजर एक्शन के जद में आएंगी। सभी को जमींदोज किया जाएगा, बुलडोज किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने आदेश कर दिया है। ये फ्लाईओवर आप बता दें, ये फ्लाईओवर अभी एक साइड से चालू है, ये दूसरी साइड से भी चालू हो सके, इसके लिए हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके ये सारी दुकानें जो सिद्ध में आने वाली है। कोर्ट का आदेश आया, 3 महीने के डेडलाइन दी गई है, आप लोगों को क्या कहना है इस बारे में? कहना ये है बेटे कि जो ये दुकानों के एवज में जो है जगह मिली हुई है पार्क में, तो उसमें क्या है कि कोर्ट ने 3 महीने का टाइम दिया है और एमसीडी को कहा है कि ये जो है इनका सहयोग करके दुकानों को जो है इनको बना के दो। तो मार्केट वालों का कहना ये है कि क्या 1 महीना तो ये आज 19 तारीख 20 तारीख हो गई है, ये तो जो है उनके डॉक्यूमेंट्स में निकल गए और काम हमने जो है शुरू करवा दिया है। कल से जो है काम बनाना शुरू। तो क्या जो है कोर्ट को ये पता है कि 3 महीने में क्या बिल्डिंगें बन जाएगी क्या? तो हमारी निवेदन ये है कि हमें 1 साल का टाइम और दिया जाए, ताकि जो है हम यहाँ से जब उजड़ जाए तो फिर जो है उन दुकानों में शिफ्ट हो जाए। पर पिछले 15 सालों से हो तो यही रहा है कि बच्चा पैदा होके जवान होने वाला है और 15 सालों से लगभग यही चल रहा है, स्टे मांगते रहते हैं इसका दुकानदार। कारण ये है कि एमसीडी ने जो है हमारा नक्शा पास इसी महीने किया है, वो भी कोर्ट के आदेश के अनुसार किया है कि इनका नक्शा पास करो ताकि और इनका सहयोग करो ताकि ये बिल्डिंग बनाई जा सके। तो उससे पहले हम बना कैसे सकते थे? तो अभी कुल मिला के आप लोगों को टाइम चाहिए? टाइम हमें इसी, और कोई टाइम नहीं चाहिए, हमें टाइम इसी बात के चाहिए ताकि हम बिल्डिंग बना दें, दुकानें बना दें और पब्लिक जो है, जो दुकानदार जो है, ये जिनकी दुकानें अभी 3 महीने में टूटेंगी वो उनमें शिफ्ट कर जाए। और हमें किसी प्रकार का दूसरा कोई स्टे की आवश्यकता नहीं है कि हम बैठे रहे काम करते रहे, इस चीज़ का लालच नहीं है। लालच ये है कि ये टूटने से पहले जो है वो जो है दुकानें बन जाए और दुकानदार उनमें शिफ्ट हो जाए। अच्छा, अभी इस मार्केट की बात करें तो ऑनर जो है बहुत ही कम ऑनर होंगे जो अपनी दुकान खुद रन कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने रेंट पे दे रखा है, तो जो यहाँ पे रेंट वाले हैं उनको तो कोई कॉम्प्लेक्स वगैरह नहीं मिलने वाला। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है वो बेरोजगार होने वाले हैं? 100% हो जाएंगे। तो रोजी रोटी पे बहुत लोगों को इफेक्ट होगा। बिल्कुल। एमसीडी तो एक ही बात कह रही है कि दिल्ली में क्यों भीड़ कर रखी है, अपने गाँव जाओ। अच्छा, जब भारत के नागरिक हैं, भारत का नागरिक तो कहीं भी आएगा, जाएगा, रहेगा, बसेगा, खाएगा, उनको कोई लेना देना नहीं। तो क्या कब्जा कर रखा है? बस कोई नया मालिक बैठता है आके करने कमाने, उसको बैठने नहीं देते। कोर्ट से स्टे ले आते हैं आए बार का। अच्छा, मतलब समझे नहीं किस तरीके की बात कर रहे हैं? मैं जिस तरह की बात कर रहा हूँ ना वो ये है कि जो काम लेट हो रहा है ना वो फास्ट होना चाहिए। हाँ, वो तो 15 सालों से अटका पड़ा है काम। जब मैं बच्चा था ना, मेरे 2 बच्चे हो गए, अच्छा, तब ये फ्लाईओवर बने, हाँ। उसके बाद अंडरपास बने। तो काम को अगर जो करना है ना सो कर करा के सरकार को निपटाना चाहिए, ना कि डिले करना चाहिए। आई बारी के स्टे देना चाहिए, आई बारी का स्टे देना चाहिए। अब तो काम हो ही जाएगा बोल दिया 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर होगा ना, 3 महीने के अंदर तो सीजन है, अगले महीने तो सीजन है तो क्या सरकार ने तो आदेश दे दिया तो ना। सरकार तो पैसे ही चाहिए। सरकार को चाहिए क्या? स्टे फ्री मिल जाएगा जब करोड़ रुपए जाएगा मार्केट से। अभी भी आपको भरोसा नहीं है? अरे जब 15 साल से नहीं हुआ। कोर्ट ने कह दिया। अरे जब मैं किसी टाइम पे बच्चा था तब भी कोर्ट ही कहती थी, यहाँ कोई जैन साहब थोड़ी कहते थे आके, जैन साहब थोड़ी बोलते थे यहाँ के, तब भी कोर्ट ही कहती थी जब स्टे मिलते थे।
आपके बच्चे भी जवान होने वाले होंगे लग रहा है। मेरे बच्चे तो 5 साल का हुआ है, 4 साल का हुआ है। अच्छा। हाँ, और मैं उस टाइम पे बच्चा था, तो समझो आप, अभी 9 साल तो मेरी शादी हो गई, तो बच्चे कैसे जवान होंगे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझो कि स्टे ले आते हैं हर बार। अगर जो काम सरकार कार्य से करना चाहती है ना, प्रकृति से, हाँ भाई तेज और फास्ट एंड फ्यूरियस वाला, तो वो काम दिखना चाहिए, ना कि इंसानों की उम्रें भी इतनी चाहिए आधी आधी 15-15 16 साल मायने रखते हैं। तो क्या क्या लग रहा है कि सही हो रहा है, गलत हो रहा है? लोग कह रहे हैं कि बहुत दिक्कतें आएंगी। नहीं, दिक्कत का आएगी, दिक्कत कुछ नहीं, दिक्कत तो निपटेंगी, दिक्कत तो खत्म होंगी। जो दिक्कत है, दिक्कत तो इनके बनने से पूरी होंगी, दिक्कत तो ना बनने से हो रही थी इतने दिन से। अभी पूरा कर रहे हैं, गवर्नमेंट की मेहरबानी, अभी पूरा कर रहे हैं। अब तो सही काम होगा, सबके लिए बढ़िया काम होगा। कितने सालों से बाबा ये परेशानी देख रहे हैं? 14-15 साल हो गए, दुकान टूट गई हमारी। 15 साल पहले आपकी दुकान टूट गई है? ये दुकान टूट गई, सामने मुआवजा भी नहीं दिया गवर्नमेंट ने। बहन चोद ने हमारी अपनी रखी दुकान है, ये मुआवजा नहीं दिया? नहीं दिया बहन चोद ने। क्यों? आपने कॉम्प्लेक्स के लिए क्या फॉर्म नहीं करें, भरा है? अरे वो हमारा नहीं था, उसमें वो भी दुकानदार अलग डिपार्टमेंट हो रहा है। जी, दुकान है हमारी। अभी ये बताइए कि यहाँ पर फ्लाईओवर बनने वाला है 3 महीने के अंदर, बात है पता है? जी, क्या लग रहा है अभी लोगों को अभी समस्याएं होती है, फ्लाईओवर बनने के बाद समस्याएं होती है? अभी समस्या होती है जी यहाँ पे। समस्या होती है, तो आप चाहते हैं कि यहाँ से जाम खुले? जी बिल्कुल क्या जाते दिक्कतें हैं। आती है जब यहाँ पे? दीदी जाम लग जाता है, गाड़ी नहीं निकल पाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो कोर्ट का फैसला जो आया कहीं ना कहीं सही है आपको? सही है जी, बिल्कुल बिल्कुल कितने फैसला। टाइम से इस समस्याओं को झेल रहे हैं आप? ये तो 4-5 साल से चल रही है दीदी, काफी टाइम से। हाँ, आप लोगों ने लोगों की बातें सुनी, लोगों के अंदर खुशी भी है, दुख भी है। आपको बता दें, दुख इस बात का है कि सालों पुरानी दुकानें जो 30, 35, 40 सालों से यहाँ लोग दुकान चला रहे हैं, तो अब वो दुकानें इधर बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर शिफ्ट होंगी। जो कॉम्प्लेक्स 3 महीने के अंदर पूरा होने की बात कही जा रही है, पर कहीं ना कहीं सालों से काम पेंडिंग पड़ा था। सालों से पेंडिंग काम क्या लग रहा है 3 महीने में पूरा हो पाएगा? वहीं दुकानदारों का कहना है कि हमें अभी समय की मांग है, क्योंकि सितंबर तक हमें टाइम दिया गया है और अक्टूबर से दिल्ली देश के अंदर हमारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं। ऐसे में इनके काम धंधे, इनकी रोजी रोटी पे गहरा असर पड़ने वाला है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि दिल्ली की इस नागलोई सुल्तानपुरी की तस्वीर बदलेगी या फिर दुकानदारों के ऊपर कुल्हाड़ी चलेगी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट में बताना ना भूलें। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको